ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों आज हम आंवला नवमी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक दर्शक पंडित जी अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरोज जी हैं भरतपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 3/8/1969 और जन्म का समय है पंडित जी इनका सुबह का 7 से 8 बजे के बीच का। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, जय कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं मेरे लिए पूछना चाहती हूँ। जब से मैं शादी करके आई हूँ, जब से मुझे यहाँ कभी यश नहीं मिला परिवार में। और अब मेरे 2 बेटे हैं, दोनों नौकरी पे हैं, एमआर हैं दोनों। पति मेरे लकवेटिव मरीज हैं। आगे इनके साथ मेरा कैसा रहेगा जीवन, पूछना चाहती हूँ। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा और शनि का अंतर चल। शनि जो आपकी जन्म कुंडली में दाम्पत्य घर का स्वामी होके नीच का होके बैठ गया भाग्य स्थान में, तो पति सुख में कमी कर देता है। तो कहीं ना कहीं पति के स्वास्थ्य भी जो है वो भी एक इसका बेसिक कारण बन जाता है। एक मूंगा रत्न आता है, वो अवश्य पहन लीजिए, 6.25 रत्ती का, चांदी के अंदर, रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में। नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना है, सरसों के तेल का दीपक जला के। और देखिए कि आपके और आपके पति के सोने का जो सिर, जब आप सोते हैं तो सिर आपका दक्षिण दिशा में हो या पूरब दिशा में हो। पश्चिम दिशा में सिर करके मत सोइएगा और साथ साथ में उत्तर दिशा में सिर करके मत सोइएगा। खाना बनाते समय आपका मुख जो है वो पूरब दिशा में होना चाहिए और किसी भी दिशा में मत करिएगा। जो आपका जो कष्ट में जो समय है वो अगले 4 महीने का और बचा है। उसके पश्चात में आपके जीवन में काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। और उसके अभी कार्तिक मास चल रहा है, कल से भीष्म पंचक व्रत प्रारंभ हो जाएगा, 5 दिन का, पूर्णिमा तिथि तक का। तो आप 5 दिन का व्रत करिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, उसके साथ साथ में कोशिश करिए नियमित रूप से गौ सेवा कीजिए, आपके जीवन में बहुत सुख प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आंवला नवमी पर आज किस तरह आपको पूजा करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन यानी आज के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। आचमन प्राणायाम कर ली, भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प कर लें, क्योंकि संकल्प के बगैर कोई भी पूजा अधूरी है। उसके बाद आंवले के वृक्ष की जड़ों में ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः मंत्र से दूध से भगवान विष्णु का आंवले के वृक्ष का अभिषेक कीजिए। उसके तने के ऊपर पहले दूध से, फिर कच्चे दूध से, फिर शुद्ध जल से। उसके बाद तने के ऊपर जो आंवले का वृक्ष का तना है, कच्चे सूत का धागा लपेटे। तत्पश्चात रोली, चावल, धूप दीप से विष्णु स्वरूप आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें। फल फूल, नैवेद्य, पान सुपारी, दक्षिणा इत्यादि अर्पण करें। आंवला नवमी व्रत कथा को पढ़ें। आंवले के वृक्ष की 108 बार कम से कम परिक्रमा करें। वृक्ष पर जल तो चढ़ाना ही है, भगवान विष्णु की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी, क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। दान के बारे में भी हम जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि आज के दिन ब्राह्मणों को बीज युक्त कुष्मांड, काशी फल जिसको बोलते हैं, सीताफल या कद्दू कहते हैं, वो दान करने पर उसके अंदर जितने बीज होते हों उतने ही साल तक जो भी दान कर रहा है उसको स्वर्ग में रहने की जगह मिलती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय नवमी कहलाती है। आज के दिन स्नान, पूजन, तर्पण, अन्न आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को सोने चांदी का दान भी आज के दिन किया जाता है। आज के दिन ब्राह्मणों को सोना चांदी दान करने पर दान किए गए सोने चांदी से 6 गुना सोने चांदी प्राप्त होता है। पितरों के शीत निवारण के लिए ऊनी वस्त्र, चूँकि अब सर्दी पड़ने लगी है तो आपके पितरों को भी ठंड के लिए कपड़े चाहिए, तो ऊनी वस्त्र और कंबल दान करना मत भूलिएगा। घर के ईशान कोण में मिट्टी का दीपक अवश्य जलाइएगा, इससे हमेशा संतति सही रास्ते पर चलती, धन की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती। आंवला का फल या उसकी पत्ती घर पे लाएं और आंवले को हरे कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। फिर देखिए पूरे वर्ष कैसे धन बढ़ता है, यश ज्ञान की प्राप्ति होती। आंवले के पेड़ के नीचे ब्रह्मा जी, बीच में विष्णु और तने में महेश जी निवास करते हैं। इसलिए इस दिन कुंवारी लड़कियां अगर व्रत रखती हैं तो उनका विवाह
शीघ्र होता है, विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती। दाम्पत्य जीवन कटु चल रहा है तो उनके बीच में मिठास पैदा होती। जिस तरह पेड़ में सूत लपेटा जाता है उसी तरह रिश्ते भी एक दूसरे से बंध जाते हैं। आज के दिन गौ, जमीन, हिरण, सोना, वस्त्राभूषण आदि दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी मिट जाते हैं। इसीलिए इसे धात्री नवमी कहा जाता है कि जिनकी आंखें कमज़ोर है, ठीक है, आज के दिन वो कुमड़ा के अंदर पैसे, सोने, चांदी आदि रखकर पूजा कर ब्राह्मणों को दान करते हैं तो उनको निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हरि। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याएं सुलझाने के लिए, उन्हें आंवला नवमी के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, कल यानी शनिवार को आपसे फिर मिलेंगे और जानेंगे देवउठनी एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।